नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के अरुणाचल प्रदेश की एक लोक कथा। ऑर्किड का फूल। ऑर्किड और ऑर्किड जैसे सुंदर फूलों से संबंधित विभिन्न मान्यताएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं, एक समय की बात है जब एक नेक और ईमानदार राजा का शासन था। उनके राज्य में ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, हरे भरे बाग, चंचल नदियां और सुंदर पशु पक्षी थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनकी प्रजा भी खुश थी। राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा का परिवार छोटा था, एक रानी और एक राजकुमारी। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए रानी, मंत्री, सेनापति और राजगुरु ने उन्हें दूसरी शादी करने का सुझाव दिया, लेकिन राजा ने मना कर दिया। वे अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे और किसी भी हालत में दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। साल बीतते गए, राजा का जीवन आनंदमय था। अब राजकुमारी भी बड़ी हो गई थी। वह अपनी माँ की तरह दयालु, कोमल और अनुपम सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। कई राजकुमारों ने विवाह प्रस्ताव भेजे, लेकिन राजकुमारी विवाह के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए राजा ने कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। राजकुमारी का महल बहुत भव्य था। महल के पीछे एक सुंदर बगीचा था, जहां स्वादिष्ट फलों के पेड़ थे। हर सुबह राजकुमारी अपनी सखियों के साथ वहां जाती और धूप तेज होने के बाद ही लौटती। उसे बगीचे में घूमना बहुत पसंद था। इसी बगीचे में एक कुआं था, जिसका पानी शुद्ध और मीठा था। राजपरिवार इसी पानी का उपयोग करता था। जब राजकुमारी थक जाती, तो कुएं के पास बैठकर आराम करती। एक दिन सुबह का समय था। राजकुमारी अपनी सखी के साथ बगीचे में घूम रही थी। अचानक उसे एक दुर्गंध महसूस हुई और वह कुएं के पास जाकर बैठ गई। वहां पहुंचते ही वह बेहोश हो गई। सखियां डर गईं और उसे महल ले गईं। सेविकाओं ने राजा को खबर दी। राजा तुरंत दरबार छोड़कर राजवैद्य के साथ आए। वैद्य ने जांच करके बताया कि राजकुमारी को दुर्गंध का असर हुआ है। सखियों ने भी इस बात की पुष्टि की। राजा अत्यंत चिंतित हो गए और तुरंत सैनिकों को बगीचे की तलाशी के लिए भेजा। सैनिकों ने बगीचे का हर कोना छान मारा और अंततः एक स्थान पर मरा हुआ अधखाया चूहा मिला, जिससे संभवतः दुर्गंध आ रही थी। राजा ने आदेश दिया कि चूहे को जलाकर दफन कर दिया जाए, लेकिन राजकुमारी को होश नहीं आया। हफ्तों बीत गए। राजवैद्य और अन्य वैद्यों ने जितनी भी दवाएं दी, कोई असर नहीं हुआ। सबने आशा छोड़ दी। एक महीना बीत गया। राजकुमारी पीली और कमजोर हो गई। अब सभी भगवान से ही उम्मीद लगाए बैठे थे। एक दिन महामंत्री ने सुझाव दिया, राज्य में घोषणा करवाई जाए कि जो भी राजकुमारी को ठीक करेगा, उसे आधा राज्य दिया जाएगा। राजा सहमत हो गए। ये खबर फैलते ही कई वैद्य आए और उपचार किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। 15 दिन बाद सुबह एक सेवक आया। एक अजनबी युवक आया है, जो कहता है कि वह राजकुमारी को ठीक कर सकता है। राजा ने उसे सम्मानपूर्वक अंदर लाने का आदेश दिया। युवक देखने में राजकुमार जैसा सुंदर और आत्मविश्वासी था। सखियों ने पूरी घटना सुनाई। युवक ने राजकुमारी को बगीचे में ले जाने को कहा। राजकुमारी को बगीचे में एक पेड़ के नीचे रखे बिस्तर पर लिटाया गया। युवक ने अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना की, फिर बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन बेहद मनमोहक थी। अचानक चमत्कार हुआ। राजकुमारी के ऊपर के पेड़ों पर सुगंधित फूल खिलने लगे और वे फूल राजकुमारी के ऊपर गिरने लगे। युवक जहाँ जहाँ जाता, वहाँ वहाँ पेड़ फूलों से लद जाते। इसी दौरान राजकुमारी को होश आ गया। सभी खुशी से झूम उठे, लेकिन जब वे युवक को धन्यवाद देने गए, वह वहाँ से जा चुका था। अगले दिन से पूरे राज्य में रंग बिरंगे फूल खिलने लगे और वातावरण सुगंधित हो गया।
कहते हैं कि वह रहस्यमय युवक हर साल वसंत ऋतु में बांसुरी बजाते हुए आता है और ऑर्किड जैसे सुंदर फूल खिलाता है।